तथागत बुद्ध कहते हैं ये धम्म में कौन सा श्रेष्ठ है। एक समय तथागत बुद्ध ऐसे गांव में पहुंचते हैं, वहाँ ढेर सारे लोग जमा होते हैं और कुछ लोग बुद्ध से पूछते हैं, भगवान इस गांव में अनेक धम्म गुरु आते हैं, अपने अपने धम्म की बातें सुनाते हैं और सभी कहते हैं हमने जो धम्म बताया वही श्रेष्ठ है, वही उत्तम है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं से पुरुषो कैरा कैराते तं पुनः पुनः तं मे चन्दं कैरात सुखो पुण्य शौचयो सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं। मना साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भदंत डॉक्टर हर्षबोधि महाथेरो, पूजनीय भदंत अनुरुद्ध थेरो, पूजनीय भदंत बोधिरत्न थेरो, पूजनीय भिक्षु अनुमोदसी, प्रमुख संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः नाना ताइदे काल कथित उपासक के सुगति तथा निर्वाण कामना करते हुए यहाँ विशेषतः ये पुसावल के नज़दीक के कौन सा गांव? बोर्डवर्ड है ना, बोर्डवर्ड गांव में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सर्वप्रथम हम जो भी पुण्य कर रहे हैं, जो भी पुण्य करने वाले हैं, इस पुण्य के अनुभव से काल कथित ताइदे बाबा को सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त हो, ऐसे कामना करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। धम्म देशना सुनना पुण्य कर्म है, तो वो पुण्य कर्म हम कर रहे हैं, वो उत्तम मंगल कर रहे हैं, परंतु आसान नहीं है। खुले वातावरण में चारों ओर से आने वाले ये डिस्टर्ब, उसकी वजह से ये धम्म देशना सुनना आसान बिल्कुल नहीं है। फिर भी हमें पुण्य करना है कि नहीं, उत्तम मंगल करना है कि नहीं, तो करना है तो धम्म देशना सुनना ही है। मन कितना भी चंचल होने दो, फिर भी धम्म देशना सुन रहे हैं। मन को एकाग्र करना है। मन कितने भी बाहर बाहर जाने की इच्छा करे, फिर भी श्रद्धा रखना है बुद्ध धम्म संघ के प्रति कि ये जो बुद्धवाणी हम सुन रहे हैं, न जाने कितने 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 समय तक हमारी कल्याण करने वाले हैं। ऐसे बुद्धवाणी हम सुन रहे हैं, श्रद्धा रख के आराम से धम्म देशना सुनना है। वैसे धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, इसलिए आज पूजनीय भिक्षु संघ को अपने घर में बुला के इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। हाँ, तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना चाहिए, धम्म की बातें समझना चाहिए, क्योंकि जब तक धम्म नहीं समझेंगे, धम्म को अभ्यास नहीं कर पाएंगे, पालन नहीं कर पाएंगे। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, केवल धम्म देशना सुनने मात्र से हमारा कल्याण हो गया, हमारा मंगल हो गया, हमारा पुण्य हो गया, उतने में ही रुकना नहीं है। धम्म देशना सुन के जब हम दुख मुक्त हो सकते हैं, तो केवल धम्म देशना सुन के प्रसन्न होके बैठने में कोई फायदा नहीं है।
तथागत बुद्ध के पास आके पूछते हैं, भगवान आप इतना दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं और सुनने वाले भी इतने ध्यान से श्रद्धा पूर्वक उपदेश सुनते हैं, तो सभी के सभी दुख मुक्त हो गए क्या? तथागत बुद्ध कहते हैं सभी के सभी दुख मुक्त नहीं होते। जो धम्म को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, अभ्यास करेंगे, परिपूर्ण रूप से पालन करेंगे, वही व्यक्ति दुख मुक्त हो सकता है। केवल धम्म की बातें सुन के साधु 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 करके बैठे रहेंगे तो कभी भी दुख मुक्त नहीं हो सकता। अभी दिलीप तायदे ने हमें फ़ोन करके, पांडे जी 30 तारीख को यहाँ आना है। हमने कहा ठीक है। पांडे जी मैंने मैप भी भेजा, हाँ ठीक है, अच्छा यहाँ है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, सब पता करके हम आज वहीं रुकते तो यहाँ पहुँच जाते क्या? नहीं पहुँचते। तो जाना है तो जाना है, चलो जाने के लिए गाड़ी भी निकाला, परंतु जाओ क्या, जाने दो करके हम वहीं रुक गए, पहुँचेंगे क्या? नहीं। चलो अभी भंडे जी को भी बुला के चलो गए और थोड़ा 15-20 किलोमीटर जाने के बाद ओहो चौका आ गया, चौका में हाँ वहाँ बुद्ध विहार है, चलो यहीं रुकेंगे करके वहीं रुक जाते तो पहुँच जाते क्या? आते आते अरे अब तो 100 किलोमीटर आगे हाँ अजिंठा पहुँच गया, चलो तमाचल में ही रुकेंगे, वहाँ रुक जाते तो पहुँच जाते नहीं। आना भी जरूरी है, हाँ, और आके परिपूर्ण रूप से आना भी जरूरी है, तब जाके हम पहुँचेंगे। इसी तरह तथागत बुद्ध के उपदेश भी सबसे पहले समझना जरूरी है, उसके बाद अभ्यास करना जरूरी है, पालन करना जरूरी है, उसके बाद परिपूर्ण रूप से पालन करना जरूरी है, तभी हम दुख मुक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। केवल पालन करने मात्र से भी कल्याण नहीं होता, परिपूर्ण रूप से पालन करना है। आप लोगों को पता है कि नहीं? पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए कि नहीं? या पुण्य नको करायला पाहिजे? करायला पाहिजे की नको? आणि पाप नहीं करना चाहिए, पाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। हमने जान लिया, हमने समझ लिया, हमने मान लिया, परंतु पुण्य करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए मंत्र जैसा उच्चारण करके हमारा ही कल्याण होगा क्या? नहीं होगा। उसके लिए तो पुण्य करना ही पड़ेगा। अब पुण्य क्या करना? दान दे दो, पुण्य ही पुण्य है। शील पालन करो, पुण्य ही पुण्य है। ध्यान साधना करो, पुण्य ही पुण्य है ना? ये पालन करना पड़ेगा। पालन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, अगर पालन नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः। पुण्य करना चाहिए, बार बार बारंबार करना चाहिए। जो व्यक्ति पुण्य करता है, धम्म करता है, उसके जीवन में उच्च प्रकार के महान सुख शांति मिलता है। इसलिए पुण्य करना ही चाहिए, और ये पुण्य करना चाहिए, दान देना चाहिए। हमने जान लिया, मान लिया, चलो हम दान भी दे रहे। दान देते कि नहीं? देते कि नहीं? देते हैं ना? सभी जन दान देते हैं ना? परंतु कब दान देते हैं? कब दान देते हैं? साल में एक बार, साल में 2 बार, ऐसा ही है ना? साल में 1-8 बार दान देते हैं। चलो जीने के लिए हमें खाना चाहिए, खाना चाहिए। हम कब खाना खाते हैं? साल में 1 बार, साल में 2 बार, कितने बार खाते हैं? दिन में 4 बार, है ना? दिन में 3-4 बार हम खाना खाते हैं, परंतु पुण्य की बारी आए, दान देने की, शील पालन करने की, ध्यान साधना करने की बात आए, तो हम साल में 1-8 बार ही करते हैं। क्या ये बराबर है क्या? ठीक है क्या? तो इससे हमारा कल्याण होगा क्या? तो दान देना चाहिए, जीवन में 1-8 बार दान देना, इससे कल्याण नहीं होगा। शील पालन करना है, 1-8 बार जीवन में पालन करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। बुद्ध कहते हैं इसको निरंतर पालन करना है। जब हमें संभाजी नगर से यहाँ आना है
तो निरंतर आना है। हाँ, एक दिन चौका में रुका, एक दिन अजंता में रुका, एक दिन जामनेर में रुका, ऐसा करके आएंगे तो ये कार्यक्रम खत्म होके कहाँ का कहाँ हो जाएगा, है ना। तो निरंतर आना है। उसी तरह ये बुद्ध के जो धम्म है अच्छे से जान के समझ के निरंतर पालन करना है। तो बुद्ध का धम्म क्या है? ध्यान से सुनिए। सुनाथ तारेत चरात धम्म। बुद्ध कहते हैं ये धम्म सबसे पहले सुनना है, देखना है, उसके बाद धम्म को ग्रहण करना है, उसके बाद जो धम्म हमने सुना ग्रहण किया उसको परिचय करना है, जांचना है, परखना है। जांचने के बाद, परखने के बाद अगर ये धम्म अच्छा लगा तो पालन करना है। अगर अच्छा नहीं लगा या समझ में भी नहीं आया तो उसको अलग रखो। जो बातें समझ में आए उसे पालन करो। ये धम्म, तथागत बुद्ध कहते हैं ये धम्म में कौन सा श्रेष्ठ है। एक समय तथागत बुद्ध ऐसे गांव में पहुंचते हैं, वहाँ ढेर सारे लोग जमा होते हैं और कुछ लोग बुद्ध से पूछते हैं, भगवान इस गांव में अनेक धम्म गुरु आते हैं, अपने अपने धम्म की बातें सुनाते हैं और सभी कहते हैं हमने जो धम्म बताया वही श्रेष्ठ है, वही उत्तम है, हमारे शरण आएंगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे, अन्यथा महानरक में जाओगे। हमने तो ये धम्म भी सुना है, वो धम्म भी सुना है, ऐसा धम्म भी सुना है, वैसा धम्म भी सुना है। वास्तव में कौन सा धम्म श्रेष्ठ है, कौन सा धम्म उत्तम है? उस समय तथागत बुद्ध ये नहीं कहते कि अमुक अमुक धम्म श्रेष्ठ है, उत्तम है, अमुक धम्म बेकार है। बुद्ध ये नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं जो धम्म, कोई भी धम्म रहने दो, जो धम्म दो बातें अच्छे से सिखाते हैं वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम। दो बातें क्या क्या है? दुख और दुख मुक्ति। हमारे जीवन में वास्तव में क्या क्या दुख हो रहा है उसको दिखाने वाला, और केवल दुख दिखाने वाला नहीं, दुख का कारण जान के उसको निवारण करने वाला, दुख मुक्ति बताने वाला, दुख मुक्ति का मार्ग बताने वाला, वही धम्म श्रेष्ठ है, उत्तम है। एक इंसान जीवन में बहुत परेशान है, हमेशा बीमार पड़ा रहता है, कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, अनेक बीमारी। अब बीमारी हुआ है तो कारण पता ही नहीं, क्यों बीमार हो रहा है, क्या हो रहा है पता ही नहीं, तो दवा भी नहीं ले सकते, तो बस परेशान परेशान परेशान। और कोई व्यक्ति आता है, एक अच्छा डॉक्टर आता है और देखता है अरे इसको तो ऐसे परेशानी है, पूरा परीक्षण करने के बाद हाँ तुम्हें ये बीमार हुआ है, अब ये दवा खाओ। वो दवा लेते ही वो पूरा बीमार निकल जाएगा। जीवन में खूब शांति महसूस होगा, खूब सुख महसूस होगा। जो बीमार है और बीमार मुक्त हो गया। हाँ, वैसे ही जीवन में अनेक दुख है। हाँ, अनेक अनेक दुख, पल प्रतिपल दुख का महसूस करते रहते, और ऐसे समय में कोई अच्छा दुख बताने वाले और दुख मुक्ति का मार्ग बताने वाला, देखो ये मार्ग पे चलो दुख मुक्त हो जाएगा, ऐसे बताने वाला धम्म मिला तो वो धम्म श्रेष्ठ है, वो धम्म उत्तम है। तथागत बुद्ध कहते हैं कोई भी बातें आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है, बुद्ध ने बताया करके भी आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। हम इंसान है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में प्रज्ञा है, इसलिए खूब अच्छे से चिंतन मनन करके अच्छा लगा तो पालन करने का, अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया तो उसको अलग करने का। तो धम्म दुख और दुख मुक्ति बताने वाला धम्म श्रेष्ठ है। तथागत बुद्ध कहते हैं ये धम्म, जो मैं धम्म का उपदेश देता हूँ, धम्म की शिक्षा बताता हूँ, ये नाव समान है। क्या समान है? नाव। नाव का काम क्या है? एक नदी से दूसरे नदी के किनारे में पहुंचाना। हाँ, तो वैसे ही तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में दुख रूपी सागर है, इतना बड़ा सागर है हम वो तैर के नहीं जा सकते।
तो ऐसे में ये नाव समान धम्म लेके दुख से दुख मुक्ति तक जाना है। धम्म हमेशा नाव समान है। जीवन में अनेक दुख है, दुख को जानो, दुख के कारण को समझो, दुख मुक्त निर्वाण जानो और निर्वाण पहुंचने का मार्ग जानो। आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग अच्छे से जानो, समझो, मार्ग पे चलो, दुख मुक्त हो जाएगा। तो नाव समान तथागत बुद्ध ये धम्म का उपदेश देते हैं। ऐसा नहीं कि ये धम्म मेरा है, ये धम्म हमारा है, हमारा धम्म ही श्रेष्ठ है, तेरा धम्म तो नीच है, तुच्छ है करके दूसरों से झगड़ा करके लड़ाई करके सर फोड़ के बैठने वाला धम्म नहीं है। धम्म पहले खुद का शांति महसूस करो और दूसरों को भी शांति देते जाओ। धम्म हमेशा जीवन जीने की कला सिखाता है। धम्म हमेशा हमें जीवन जीने की तरीका सिखाता है, मरने की कला सिखाता है। जिसको जीना आ गया उसको मरना भी आ गया। तो ऐसे धम्म का उपदेश तथागत बुद्ध बताते हैं। तो वो धम्म जानने के लिए, समझने के लिए हमें बार बार धम्म देशना सुनना चाहिए, धम्म का माहौल बनाना चाहिए। जब हम धम्म का माहौल बनाएंगे हमारा तो पुण्य हो ही गया, दूसरों के लिए भी पुण्य हो गया। जैसे आज ताहिद परिवार ने ये पुण्य स्मृति कार्यक्रम रखा, पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रण करके इतना बड़ा कार्यक्रम रखा, तो सारे लोगों के लिए भी धम्म करने का एक माहौल बन गया। जब हम धम्म करेंगे दूसरों को धम्म करने का माहौल बनेगा, जब दूसरे धम्म करेंगे तो हमें भी धम्म करने का माहौल बनाएगा। तो इस तरह धम्म का माहौल बनाना चाहिए, धम्म करते जाना चाहिए, धम्म समझते जाना चाहिए, धम्म का अभ्यास करते जाना चाहिए। धम्म अभ्यास करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। धम्म अभ्यास किए बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। कितना भी हम धम्म 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 करते रहो, ये बाबा साहब ने दिया हुआ धम्म है, ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म है, शांति के अग्रनायक तथागत बुद्ध के धम्म है। परंतु ऐसे धम्म के अनुयायी हम, ऐसे धम्म के उपासक उपासिकाएं हम, परंतु धम्म को अच्छे से समझ के पालन नहीं करेंगे, हमेशा चिड़चिड़ा करते रहेंगे, हमेशा गुस्सा करते रहेंगे, हमेशा लड़ाई करते रहेंगे, हमेशा झगड़ा करते रहेंगे, तो क्या फायदा बुद्ध के अनुयायी होके भी? मूर्ख अज्ञानी बन के बैठेंगे तो क्या फायदा बाबा साहब के अनुयायी होके, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब को कहते हैं, और उसके अनुयायी हम अज्ञानी होके मूर्ख होके बैठेंगे तो क्या फायदा? बाबा साहब का अनुयायी है तो बाबा साहब जैसा खूब पढ़ो, लिखो, सीखो, संगठित हो, संघर्ष करो। तथागत बुद्ध के अनुयायी है तो खूब धम्म को अच्छे से जानो, समझो, अभ्यास करो, पालन करो, जीवन को सुखमय बनाओ, जीवन को शांतमय बनाओ, तभी ना हम उसके अनुयायी बन के काम आएगा, है ना। करो दो करो, धन संपत्ति है, परंतु एक बक्से में रख के उसको जमीन में गाड़ा और उसके ऊपर ही झोपड़पट्टी बना के जीवन भर झोपड़पट्टी में बैठा रहा कि हमारे पास 1 करोड़ धन है, क्या फायदा? वही करोड़ के ऊपर ही मर जाएंगे, उसका कोई भी उपयोग नहीं। अगर उसका उपयोग हो तो फायदा हुआ, तो लाभ हुआ। तो इतना बड़ा धम्म मिला है बाबा साहब की पुण्य ही, इसलिए धम्म को अच्छे से जानो, समझो, जीवन में सुख ही सुख मिलेगा, शांति शांति मिलेगा। तथागत बुद्ध के एक एक धम्म भी हमारे जीवन सुख शांतमय बना सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ फिर धम्म देशना समापन करता हूँ। ये छोटा सा उदाहरण कि जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए बुद्ध वाणी कितना काम आता है। तथागत बुद्ध एक गांव में पहुंचते हैं, वहाँ ढेर सारा लोग जमा होते हैं। कुछ लोग बुद्ध के सामने उठ के हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, भगवान
हमने आपके विषय में बहुत सुना है। आप तथागत है, आप महाकारुणिक है, आप बुद्ध है, आप सर्वज्ञ है। और हमने ये भी सुना है आपके उपदेश सुनने के बाद लोगों में वैराग्य उत्पन्न होता है और भिक्षु भिक्षुनी बन के घर बार परिवार सब छोड़ के जाते हैं। भगवान, हम आपसे विनती करते हैं, हमें परिवार भी चाहिए, हमें घर बार भी चाहिए, हमें समाज भी चाहिए। इसलिए हमें ऐसा उपदेश दे कि घर गृहस्थ में रह के भी सुख शांतमय पूर्वक रह सके। तो उस समय तथागत बुद्ध ठीक है कहते हुए उसी तरह उपदेश देते हैं। और उपदेश देते हुए ही तथागत बुद्ध पूछते हैं गांव वालों से कि उपासक उपासिकाएं बताओ, इस गांव में दूसरों को दुख देने वाले मारने वाले है क्या? सभी जन कहते भगवान ऐसे लोग तो बहुत है, गांव में दूसरों को दुख देने वाले मारने वाले लोग बहुत है। बुद्ध पूछते हैं ऐसे लोग पसंद है क्या? सभी जन कहते हैं हमें पसंद नहीं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं अगर मारने वाला हिंसा करने वाला हमें पसंद नहीं है तो हम ऐसा काम करते हैं कि नहीं? तो सभी जन एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और नीचे झुक के बैठते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं हिंसा करने वाले दुख देने वाले हमें पसंद नहीं है तो हम ऐसे काम करेंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए दुख मत दो, हिंसा मत करो। फिर बुद्ध कहते हैं चोरी करने वाला है क्या? है। व्यभिचार करने वाला है क्या? है। झूठ बोलने वाला है क्या? है। नशा पदार्थ सेवन करने वाला है क्या? है। ऐसे लोग पसंद आता है क्या? सभी जन कहते हैं नहीं। तो बुद्ध कहते हैं अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। चोरी करने वाला पसंद नहीं है तो चोरी मत करो, व्यभिचार करने वाला पसंद नहीं है तो व्यभिचार मत करो, झूठ बोलने वाला पसंद नहीं है तो झूठ मत बोलो, नशा पदार्थ सेवन करने वाला पसंद नहीं है तो नशा पदार्थ सेवन मत करो। बुद्ध कहते हैं अगर सुख शांति के लिए घर बार छोड़ के भिक्षु भिक्षुनी नहीं बनना, अगर सुख शांति के लिए घर गृहस्थ में रह के भी सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम ये 5 शील पालन करो। हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा पदार्थ सेवन मत करो। जीवन में सुख शांति आएगा। ये तथागत बुद्ध के वाणी है। और ये जो 5 उपदेश हम हर दिन पंचशील प्रार्थना में प्रार्थना करते रहते हैं। बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके 5 शील पालन करते रहते हैं। और ये बुद्धवाणी है जो ये 5 शील पालन करते हैं उसके जीवन में सुख शांति आएगा ही। तो हमारे जीवन में सुख शांति है क्या? क्या ये 5 शील पालन कर रहे हैं क्या? अच्छे से पालन करेंगे तो सुख शांति आएगा, आना ही है। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। ऐसे उपदेशों से भरा हुआ तथागत बुद्ध के उपदेश बुद्धवाणी धम्म देशना हम सुन रहे हैं। ये मंगल है, ये पुण्य है। तो इसी तरह का पुण्य जीवन में खूब करे, खूब तथागत बुद्ध के उपदेश को जाने समझे बोध करे और जीवन में अभ्यास करते हुए पालन करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं संपन्न करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।